हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आते हैं। सैटरडे संडे कुछ अलग ही लेवल का होता है और आपके लिए खूबसूरत सा सैटरडे होने वाला है। आपको मैं आज कराने वाला हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके इस मतलब जो बचे हुए फेज हैं उनके लिए तो जरूरी है ही, साथ के साथ आपके सीबीटी 2 के लिए भी बेहद उपयोगी प्रश्न उत्तरी होने वाली है ये। तो जितना भी आपने मेरे से पढ़ा है, आपको वह एग्जीक्यूशन करना होगा। लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो कंसेप्ट यही रहेगा, यही, और वह यही मेंटेन रखने के लिए हमेशा प्रेशर बना के रखो। प्रेशर किस चीज का? प्रैक्टिस का। प्रेशर किस चीज का? डर का। प्रेशर किस चीज का? कि हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जैसे ही आपने हवा खत्म कर दी ना नीचे से, तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो तैयारी होती है, एक तरह से एक प्रेशर होता है, जिसे अगर मेंटेन करके रखोगे ना तो वह आपको सफलता तक ले जाएगी। मतलब कहते ना कि मंजिल का दरवाजा ये है, चलना इसी पथ पे है। आप अगर प्रेशर को कम करोगे तो हो सकता है कि मंजिल के दरवाजे में ना घुस पाओ आप। ठीक है, तो वो मेंटेन रखिए और लगातार पढ़ते रहिए मेरे साथ में मिलकर। मैं वो सब कोशिश कर रहा हूं जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन आपने जब इतना भरोसा किया है तो आपको आगे भी करना होगा। सीबीटी 2 में भी पेपर यहीं से आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट फेज में भी यहीं से आएगा, ये भी मैं बता देता हूं। क्यों आएगा? क्योंकि मैं उसी लेवल की तैयारी आपको कराने भी वाला हूं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और चीजों को अच्छा करते रहें। आगे मैं अगर बात करना चाहूं, अगर आप मेरे किसी भी बैच से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे किसी भी तैयारी के लिए मैंने कोई 50 बैच नहीं बना रखे। मेरा सिर्फ एक बैच चलता है और उसका नाम फाउंडेशन बैच है, और ये काफी डीप बैच है ना। मतलब एक काफी डीप बैच है अच्छे से समझाने के लिए। सो आप एंजॉय करिए मेरे बैच को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एसएससी एग्जाम में ये आपको मिलेगा। सर एसएससी एग्जाम लेते हैं तो क्या केवल मैथ मिलेगी क्या? नहीं, मैथ के साथ साथ सभी फैकल्टीज, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, आपको सभी टीचर्स के सभी कंप्लीट कोर्सेज भी मिलने वाले हैं। साथ के साथ घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। उसके बाद में आपको 12 और 24 महीने का चूज करना है और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है। लगा के अप्लाई कर देना, डिस्काउंट मिल जाएगा। साहिल 10 एज ए कोड आप लगाएंगे ना तो आपको डिस्काउंट पूरा मिलेगा और आप सभी एग्जाम की तैयारी किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेकर कर सकते हैं। आगे मैं अगर बात करना चाहता हूं आज आपके लिए क्या खास है, मेरे सभी विद्यार्थी जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आज दोपहर 3 बजे मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं अनअकैडमी पर। ये मैंने उन बच्चों से भी बोला है जो लगातार मेरे से पढ़ रहे हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंप्लीट थ्योरी, कल भी मैंने रात को बताया था 8 बजे वाले सेशन में कि मैं आज ये कराऊंगा। 13 मार्च आज की तारीख है आपकी, 13th ऑफ मार्च, और आज मैं आपको कराने वाला हूं दोपहर में 3 बजे कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी का दे रहे हो, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई या एमटीएस या डीआरडीओ एक्सेट्रा, सभी के लिए है ये, सभी के लिए। ठीक है, चलिए रात को 8 बजे आज कुछ खास होने वाला है। रात को 8 बजे कैच द मैथ भी आपको लेना है। तो आज आपको अनअकैडमी पर 2 सेशन मेरे लेने हैं जो कि सबसे खास सेशन होंगे, और आपको यहां से आपको पता चलेगा कि मेरी कमी क्या है। मैं आज आपसे काउंसलिंग भी करने वाला हूं रात को 8 बजे कि आपकी कमी कहां है, आप क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है माय डियर, चलिए लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर देखना है उन क्लासेस को। कैसे जाएंगे? एसएससी एग्जाम में क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लास या फिर फ्री लाइव क्लास लिखा हुआ होगा। ठीक है, मेरा नाम सर्च कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना। उसके बाद में स्पेशल क्लास पर चले जाना, सी ऑल पर चले जाना। आपको पहुंचना होगा 8 बजे वाली 3 बजे वाली क्लास पर, आपको खुद पहुंचना होगा वहां पर। ठीक है, साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनलॉक कर लेना है अगर आप नए यूजर है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार, तुमसे वो नहीं हो पाता है, बस बाकी सारा काम तुम कर लोगे, क्वेश्चन तो। अब चलिएगा पहला प्रश्न आपके सामने, उत्तर देते जाइए, देखते हैं आज कितने मार्क्स आपके आते हैं इसमें।
समय सीमा समाप्त हो गई सर, 17-18 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाता है क्या? पढ़ते ही हो जाएगा। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज बोला जा रहा है, 3 साल में इतने गुना हो जाती है। इतने गुना का मतलब 8 थी और 27 हो गई। 8 थी या 24 और 3 27, और 3 साल में हो रही है, यानी कि 3 का रूट क्यूब लेना होता है। अगर 4 साल होता तो रूट 4 लेता, 2 साल होता तो अंडर रूट लेता। तो ये आ रहा है अपने पास कितना, 2 से 3। तो अपने पास इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 50% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 19 सेकंड में हो जाता क्या सर? बिल्कुल हो जाता। कैसे होता सर? अरे भाई साइन एक्स कॉस एक्स के कब बराबर होता है? आपको मैंने कितनी दफा बताया होगा, साइन ए बराबर अगर कॉस बी करना चाहते हो, ये तभी संभव है जब ए प्लस बी का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। तो सर ये प्रॉपर्टी आ रही है क्या? अरे ये हर पेपर में आ रही है यार। 7x प्लस 11x बराबर 90, तो 18x बराबर 90, तो x बराबर 5। x बराबर अगर 5 हो गया तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, 10 45 प्लस कॉट 45, यानी कि ये भी एक होता है और ये भी एक होता है, यानी कि उत्तर आपका निकल कर आएगा 2। नेक्स्ट। पच्चीस सेकंड में क्वेश्चन बन जाता क्या सर? 5 सेकंड में बन जाता, 25 सेकंड तो ज्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक सड़क के दो क्रमिक दूरी किलोमीटर शिलाओं से एक दूसरे से साथ उन्नयन कोण आपका बन रहा है। यानी कि अगर हम बात करना चाहते हैं, गुब्बारे की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक यहां पर बन रहा है, अलग अलग शिलाओं से आपका कोण बन रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आपको एक चीज दे रखी है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं हमेशा, और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये पता है क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? आप में से कौन बता सकता है? ये अगर दो पत्थर हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी उसने बोला है क्रमिक दूरी किलोमीटर में है। क्रमिक मतलब अगर ये 3 किलोमीटर दूर हुआ तो ये 4 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर दूर हुआ तो ये 6 किलोमीटर दूर होगा, ये 7 किलोमीटर दूर हुआ तो ये 8 किलोमीटर दूर होगा। यानी कि निश्चित तौर पर यह जो दूरी होगी इनके बीच की वो 1 किलोमीटर ही होगी। ये सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे तगड़ा, क्योंकि बच्चे को समझ में तब आएगा ना जब वह जानेगा अंतर। बात समझ में आ रही है? क्रमिक दूरी, मान लो यहां से मैं इसको नाप रहा हूं, ये 5 होगी, 50 होगी, 100 होगी, लेकिन ये इसकी एक ज्यादा होगी क्योंकि क्रमिक दूरी है। ये 50 है तो ये 51 है, ये 52 है तो ये 53 है, तो अंतर तो एक ही आएगा ये। तो अगर ये एक है तो ये आधा हो जाता है, आपको पहले ही पता है, d/2 हो जाता है। ऊंचाई अगर निकालनी है तो क्या होगा, d/2 √3, तो √3/2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। मजा आ गया डियर? यस या नो? ये उनको आ सकता है मजा जो वाकई में चीजों को समझते हैं, जिनको पता है चीजें कैसे बनती हैं, और ये इतना आसानी से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए, उड़ाइएगा। फिर से एक खूबसूरत सा प्रश्न है जो आपसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई 800 रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है, उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है।
यानी कि 275 में जो बेचोगे तो हानि कितनी हो जाएगी, x माइनस 275, इसका जो 20 गुना है ना वो बराबर हो रहा है आपके प्रॉफिट के, अगर 800 में आप बेच रहे हो तो ये सीपी है, ये प्रॉफिट हो गया, ये हानि का 20 गुना बराबर है, काम खत्म हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 20x माइनस 275 यानी कि 400 और 75 150 यानी कि 550, और यहां पर निकल कर कितना आ जाएगा आपके पास 5500 बराबर 800 माइनस एक्स। 21x बराबर कितना हो जाएगा 6300, x बराबर हो गया 300, यानी कि ये आपका क्रय मूल्य आ गया। x अगर 300 आ गया तो 25% का लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, 25 या 75 इसमें आप ऐड कर दो, यानी कि आप कितने में बेचोगे 375 में। बात समझ में आ रही है क्या? इतना प्यारा प्रश्न है ये करने वाले के लिए, लेकिन मैंने ये 75 कहां से निकाला, इस 300 का 25% तो 75 ही होता है, तो आंसर कितना हो गया 375 हो गया। अगला प्रश्न करिए, उड़ाइए भैया, करते जाइए भैया, काम की चीजें रे सब। चलिए भैया, अगला प्रश्न भी आप उड़ा सकते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे भैया। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:13, उनका एलसीएम दे रखा है, तो मैंने आपको एक संख्या बना दी 6a, एक संख्या मैंने बना दी 13a। मैं कैसे बनाता हूं, आप अनुपातों का गुणनफल कर लो या फिर एचसीएफ का गुणनफल कर लो, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ जो होगा वही संख्या बना देगा। अब इनका एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है 13×78h, और वह किसके बराबर है 312 के। तो यहां से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल गया, तो 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया सर। दोनों संख्याओं का योग क्या है 7, 6 और 13 19, और h की वैल्यू कितनी है 4, 19 चौके 76, 76 आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, रेशो का सम कर दो और एचसीएफ का गुणा कर दो, तो 76 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लगातार फोड़ रहे होंगे, और यही मेरी आपसे इच्छा भी है, क्योंकि आप इतने सक्षम बन जाइए कि पेपर को आप देखते ही फोड़ के आए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और तगड़ी प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं लगातार, और आज दोपहर में 3 बजे सुन लीजिएगा, गांव वालों सब लोग सुन लो, 3 बजे क्या होगा, एलिगेशन पढ़ाने वाला हूं, एलिगेशन की थ्योरी अनअकैडमी पर। सभी को आना है तो आ जाना, क्योंकि यहां पर जेएसएम भी डिस्कस करेंगे और एलिगेशन भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो मिक्सचर के जितने भी प्रश्न टाइप बनते हैं वो सब मैं थ्योरी के साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये सबसे अच्छा मौका है रिवीजन का भी। तो जो भी विद्यार्थी है 3 बजे अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास, और रात को 8 बजे तो अपना कैच द मैच चलता ही है। अब तैयारी शुरू कर दो, बहुत हो गई आपकी तफरी, ठीक है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन का क्या उत्तर आएगा भाई, कैसे निकालेंगे, आ जाते हैं। सर ये तो सॉल्व करना है, 5x प्लस 18 माइनस 12x बराबर 4, 14 बराबर 7x, x बराबर 2। नेक्स्ट, चलिए कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए सर, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करना। पहला तरीका, a प्लस बी बराबर 1 है, और a और b बराबर -6 है गुणा में, यानी कि एक नेगेटिव बहुत जरूरी है। बोले यार कैसे करूं सर, मैंने कहा दिमाग लगाते हैं भैया। तो भाई देखो, a क्यूब और b क्यूब निकालना है, दिमाग कैसे लगाओगे आप, सर एक को तो आप मान लो 3 और एक को आप मान लो -2,
आ गया। तो 3 3 9 27 और माइनस का 8 क्योंकि क्यूब तो होता ही है, 19 हो गया आंसर। तो ये हो गया पहला मेथड, मेथड नंबर 1। इसको हम कहते हैं वैल्यू पुट। अब आता हूं मेथड नंबर 2 पर। किस पर आऊंगा? मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कहता है आपसे a प्लस बी का पहले होल क्यूब कर ले भाई, जो कि क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सब कुछ मेरे पास यहां पर मौजूद है स्थिति में, और वही पुट करना चाहता हूं। एक का क्यूब एक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। 3ab की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, और a प्लस बी 1 है, तो 18 इधर आएगा तो 19 हो जाएगा। तो ये तरीका भी अच्छा है और इसे भी आप दिमाग में रखें, क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं दिमाग में रखोगे तो शायद पेपर में दिक्कत आती है यार। हो सकता है कि वैल्यू पुट कभी कभार ना हो, ना दिमाग चल पाए, तो फॉर्मूला भी यहां पे आप कर सकते हैं यूज, और यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि केवल यही फॉर्मूला आपको ये फैसिलिटी देता है कि 2 वेरिएबल की जरूरत है केवल। क्लियर है मेरे दोस्तों? अच्छा भाई लाइक और शेयर करो यार, तुम आजकल सुस्त पड़ जाते हो यार। पढ़ाई में कसर मत छोड़ो यार, दम लगाकर पढ़ाई करो। अब इस प्रश्न का उत्तर दो चलो। भालू पुट नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। भालू पुट, ठीक है ना? भालू पुट कर दो सर। भाई देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब स्थिति इसकी पता है यार, ये तभी सॉल्व होगा जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो चलिए ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 4.032 3.968, 6 और 8 10, 9 और 1 10 10, ये हो गया कितना? 8। और इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 4.032 माइनस 3.968। 12 में से 8 गए तो 4, 2 में से 6 गए तो 6, ठीक है। फिर आपके सामने बचेगा 0। कितना निकल कर आ रहा है मेरे दोस्तों? इसका और इसका गुणा कर लो या मत करो, इसका रूट क्यूब निकालना है। तो 8 इंटू 64,000, 64/1000 का रूट क्यूब कैसे निकलेगा? 8 का होता है 2, 64 का होता है 4, इसका होता है 10, तो 0.8 आपका उत्तर आ रहा है क्या? 0.8। और 0.8 क्या होता है? 4/5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 4/5 आपका राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपका दिल खुश हो गया होगा। अच्छा लग रहा है डियर, मजा आ रहा है, क्योंकि यही सब चीजें आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको यही सब चीजें देखने का मौका मिलता है बार 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 बार। तो चीजों को बेहतर बनाते जाइए ना, क्योंकि किसने रोका है सीखने से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उड़ा के दिखाइए और लाइक और शेयर बदस्तूर करते रहिए, क्योंकि वही चीज अभी आपके हाथ में है, बेहतर पढ़ना और अच्छे से लाइक करना। चलिए 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सॉलिड तरीका। सॉलिड तरीका देखिए, अगर आपको कभी भी लगातार 3 विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है तो योगफल में आप औसत निकाल दें। तो औसत निकालने पर आ रहा है 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। तो 95 क्या होगा? 95 आपकी दूसरी विषम संख्या होगी, मिडिल नंबर, क्योंकि जब पहली, दूसरी और तीसरी का अगर आप औसत निकालते हो तो वह बीच वाली संख्या आती है हमेशा। तो आपको पता है कि पहली संख्या क्या हो जाएगी? 93, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहे हैं हम, और ये हो जाएगी 97, और इसी का ही अनुपात पूछा है। तो 93:97, ये हुई ना बात। कुछ नहीं करना होता है, बस दिमाग का खेल है
छोटी छोटी चीजों को प्रिपेयर करिए और क्यों ना फोड़ोगे आप पेपर। आपको अच्छा पढ़ने से मतलब है, पेपर अपने आप फूट जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, उड़ा के बताइए। समय सीमा समाप्त कर देता हूं और इस प्रश्न के उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हूं। x का 20% आपके पास है 120। आपसे बोला गया है उसी संख्या का 120%, तो 6 का इधर गुणा कर दो और 6 का इधर गुणा कर दो, 720। अगला प्रश्न, उड़ाइए उड़ाइए उड़ाइए, तसल्ली करिए। यही सब है क्या? जल्दी से बताओ। अरे यही सब आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ। सब है ना? ये समझ में आ रही है बात सारी की सारी आपको? मैं दोबारा से बता देता हूं कि ऊंचाई आपकी दे रखी है 20, आपका आर दे रखा है 25/2, आपका आर माइनस आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने ये लिख दिया और यहां पे आपका छोटा आर निकल कर आ गया कितना, 25/2 माइनस का 1, तो आपका 23/2। ये सब कुछ हमने निकाल दिया क्योंकि ये हमें पता है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे दोस्तों, तो 2πRH प्लस 2πRH प्लस 2πR² माइनस R²। 2π को हंसी खुशी कॉमन ले लो। क्यों? अरे भाई लेना तो पड़ेगा कॉमन, तभी तो बात बन पाएगी ना। चलिए, तो यहां कितना आ रहा है, RH अंदर, तो कैपिटल R, H की वैल्यू कितनी है गुरुजी, 20। इसी तरह से स्मॉल r, H की वैल्यू कितनी है गुरुजी, 20। इसी प्रकार ये पूरे में कॉमन लिया था ना, इसी वजह से पूरे से मतलब है हमें, प्लस R² माइनस R², यानी कि R प्लस R इंटू R माइनस R। तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 48/2 24, और इंटू R माइनस R कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत? सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, आप सॉल्व तो करिए। ये कट गया देखो 10 बार, ये भी कट गया 10 बार, ये हो गया 250 और ये हो गया 230, 480 और 24। 480 हो गया देखो, 250 और 230, तो 480 और 24, 504। 7 से काटा मैंने, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 2 8 वाला इकाई अंक आंसर होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख रहा है। क्या आप सभी का आंसर भी ए आ रहा है क्या? कैसे आया, समझ में आया? कैसे आया भाई? सर आपने यूनिट डिजिट्स ही कर दिया ये तो, बिल्कुल 2 × 2 × 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3168।
पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो एग्जामिनर भी आपको क्या देगा, सहूलियत देगा। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? ये सबसे अच्छा तरीका है, और जो विद्यार्थी सोचता है शॉर्ट तरीका बताइए, भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से ज्यादा शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। अब ये फॉर्मूला कौन बताएगा, मैं पढ़ा ही रहा हूं। चलिए नेक्स्ट वन, अच्छे से करते जाइए, सारे बेहतरीन प्रश्न हैं। ये लीजिए भैया, उड़ाइए इसको, अब लगाइए दिमाग। कुछ नहीं करना बच्चे को, बस बच्चे को होना चाहिए भाई, बस आंसर ऐसे बाहर निकल निकल के दिखे सर। अरे भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तुम अपना मतलब कंफर्ट जोन मत देखो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आप ये मत देखिए कि कहां मेरे को कंफर्ट जोन मिलेगा, कहां मेरा आसानी से पेपर निकल जाएगा। मेहनत तो हर जगह करनी है, तो करो यार, उससे डरो मत, और उसी मेंटेलिटी के साथ पढ़ो भी आप। अब ये देखो क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ही कॉन्सेप्ट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कहानी इस प्रकार है मेरे दोस्त कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां मुझे पता लग चुका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ये होता है 1, और इसकी वैल्यू आपको 7/12 दिख ही रही है, तो आंसर 7/12 ही होगा। नेक्स्ट, चलिए करिए। आज दोपहर 3 बजे अनअकैडमी पर एलिगेशन पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। और वो सभी के लिए, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सबके लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी सबके लिए। कैसे करेंगे दोस्तों, आ जाइए इस क्वेश्चन को भी उड़ा देते हैं। प्लीज समझना, 3 समान क्षमता, यानी कि आपकी 3 की 3 जो बोतल है वो एक ही क्षमता की है, यानी कि कैपेसिटी सेम है। और मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है कितना, 5:7 मिल्क और वाटर। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर कितना है, 7:9 है। तीसरे वाले में मिल्क और वाटर कितना है, 2:1 है। जिनको आज तक ये चीज नहीं आया, प्लीज मेरी बात को अब गौर से सुन लो, क्योंकि क्या पता आज आपको आ जाए ये चीज। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसमें मिल्क और वाटर कितना है टोटल, इसमें मिश्रण कितना है टोटल। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के दिखाओगे, सर 12 ही तो है। मैंने कहा इसमें कितना है, 16 ही तो है। इसमें कितना है, 3 ही तो है। मैंने कहा भाई क्वेश्चन तो कह रहा है कि बराबर होना चाहिए। अब ये तीनों बराबर थोड़ी हैं, ये तीनों बराबर है क्या, नहीं, कहां दिख रहे हैं सर बराबर, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। बराबर करो, फिर शक्ल क्या देख रहे हो। तो बराबर करने के लिए क्या करें भाई, 48 बनाते हैं। हाँ, तो 48 बनाने के लिए यहां पर 4 का गुणा करेंगे, यहां पर 3 का गुणा करेंगे, और यहां पर 16 का गुणा करेंगे। अब मेरी बात को तसल्ली से सुनना। तो अब देखिए मिल्क कितना कितना आ गया। तो सर मिल्क यहां पर देखिएगा, 4 का आप इसमें गुणा करोगे तो पहले वाले में मिल्क आ रहा है 20, दूसरे वाले में 3 का गुणा करोगे 7 से 21, और तीसरे वाले में 16 दूनी 32। तो ये तो सर मिल्क हो गया टोटल 73। और अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी कितना हो गया, 4 सत्ते 28 पहले वाले में, 3 9 27 दूसरे वाले में, और 16 इसमें। 21 का 2 7 71। तो यहां पर मेरे पास जो तीनों मिक्सचरों को मिलाकर एक तीसरा बर्तन बनाया गया ना, उस तीसरे बर्तन में मिल्क और पानी का जो अनुपात है वह 73:71 है। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं।
अब फीलिंग, अरे भाई फीलिंग, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि दूध का प्रतिशत बताओ, तो मैं कहता हूं दूध मेरा 73 है, टोटल कितने में, 144 में से। तो यार आपको दिख नहीं रहा क्या, ये 72 होता तो 50% होता, लेकिन 72 से ज्यादा है तो 50% से हल्का सा ज्यादा होगा, 50.7। अच्छा लगा डियर, मजा आया, आपको समझ में आया, चिंता ना करो। आज मेरा दोपहर में 3 बजे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक सेशन लगाया है अनअकैडमी पर। ये मेरा फ्री सेशन होगा, ये आप लोगों के लिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इस सेशन की वैल्यू बन जाए थोड़ी सी, कि 3 बजे मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, उसमें पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। 3 बजे अनअकैडमी पर फ्री सेशन होगा, ऑल अबाउट एलिगेशन। नीचे मैं लिंक डलवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप 3 बजे आ जाइएगा, मजा आएगा, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उड़ा के बताएं। आइए भैया करके बताते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा, जो भी मेथड है वो सारे बताने वाला हूं। 7 विद्यार्थियों या 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए। तो प्रत्येक ने 14 रुपए खर्च किए, तो क्या मैं कह सकता हूं 7 छात्रों का जो एवरेज है वो 14 रुपया है, कह सकते हो आप। एक 8वां छात्र है, यानी कि अकेला ही तो है, 7 अलग है, एक 8वां अलग है, सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च करता है। अब मैं आपसे कहता हूं सभी 8 के औसत खर्च से, सभी 8 का औसत खर्च मैंने मान लिया x, उस x से 21 रुपए ज्यादा खर्च करता है। ये x क्यों माना, क्योंकि ये दोनों का मिलाकर होता है हमेशा। अब वो पता नहीं है तो x मान लिया, तो बस हो गया काम। यहां मैंने घटाया तो 21 आया, तो 7 अनुपात बराबर 21 है, यानी कि 1 बराबर आपका कितना होगा, 3। तो यहां अगर 3 हो गया तो ये x कितना हो जाएगा, जब ये ज्यादा है तो ये कम है, तो यानी कि ये 17 होगा सर, x 17 आ गया, हो गया काम। अब आपसे बोला गया है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, 17 टोटल औसत है और 8 लोग हैं। 136। सही है क्या, एक बार चेक कर लो, कोई इशू नहीं है भाई, चीजें हमने की तो है और हमारा सही उत्तर भी होना चाहिए, यही आपका एक सही तरीका है। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो वह अभी डिस्कस करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट भी कर सकता हूं। देखो भैया, 7 ये लड़के थे, उनका औसत तो 14 दे ही रखा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर 14 रुपए खर्च करता है तो वो औसत ही तो है। अब एक 8वां आया, उसका खर्चा औसत खर्च से 8 रुपए 21 रुपए ज्यादा है, तो औसत खर्च कितना है, x मान लिया, उससे भी 21 रुपए ज्यादा है, सॉल्व करा, 21 आया, 7 से 3 आता है तो 1 से 3 हो गया। ये एलिगेशन है, आज सिखाऊंगा 3 बजे। तो यहां पर 17 कैसे आया सर, हम जानते हैं एलिगेशन की एक इकाई, एक कंसेप्ट होता है कि एक बड़ा है ना तो दूसरा छोटा होगा, तो छोटा होने पर ये 14 है, तो ये 3 अंतर कैसे आएगा, जब ये 17 होगा तभी आएगा, और ये ओवरऑल औसत है, तो 17, 8 जनों का खर्चा 136। नेक्स्ट करके बताएं। चलिए, चीनी के दाम में 20% की गिरावट होने से 160 रुपए में वह 2.5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीदी जा सकती है। गिरावट हो गई प्राइस में,
तो यानी कि मैं कह सकता हूं जो आपकी प्राइस है वह कितना हो जाएगा, 20% की गिरावट, यानी कि 5 से आपकी जो प्राइस हो गई वो 4 हो गई। तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप जानते हैं जो कंजम्पशन का रेशो है वह क्या हो जाता है, उलट जाता है। यानी कि उलटने के बाद में हम ये कह सकते हैं क्या कि एक रेशो की जो बढ़ोतरी हो रही है वही 2.5 किलोग्राम के बराबर है। तो पहले आप कितना ला रहे थे, 2.5 किलोग्राम इंटू 4 10 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम इंटू 5 12.5 किलोग्राम, और कितने रुपए में ला रहे थे, 160 रुपए में। अब आपसे पूछा क्या गया है, चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी कि यही पूछा गया है। तो 160 रुपए में अगर आप 10 किलोग्राम ला रहे हो तो वह चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा, 16 रुपए प्रति किलोग्राम होगा, और यही ओरिजिनल प्राइस भी है। ऑप्शन नंबर सी। सेशन को लाइक वाइक करते रहिए और प्यार देते रहिए। अगला प्रश्न खूबसूरत सा आपके सामने है, देखता हूं मेरे में से कौन विद्यार्थी जल्दी से जल्दी उत्तर देता है, मात्र 15 सेकंड के अंदर अंदर। और टाइम सब हो गया। बस यहां पर यही समझ में आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कल ही बताया था कि एक कोण ए है वह अपने संपूरक कोण यानी कि बी का 1/3 है। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 4 रेशो बराबर 180 के बराबर। तो कोण की माप क्या है, तो कोण की माप पूछी गई है, यानी कि बोला गया ना एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, यानी कि संपूरक कोण बड़ा है, यानी कि आपका आंसर केवल 45 डिग्री आएगा, ना कि 135। ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह 45 ही होगा। समझ समझ का खेल है और वही समझना भी है, मजा आएगा। बहुत अच्छी बात है सर। सर 45 ही क्यों आया, 135 क्यों नहीं आया? अरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो ना डियर। 135 तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल क्या है, 45। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, उड़ाइए उड़ाइए, जामा पहनाइए। समय सीमा समाप्त। सर n बराबर अगर 12 है तो बहुभुज की सभी आंतरिक कोणों का योग बताओ ना आप। अरे भाई सभी आंतरिक कोणों का जो योग होता है बहुभुज में वह होता है 2n-4 गुणा 90 डिग्री। वेरी गुड। अब यहां n की वैल्यू 12 रखने पर तो 12 दूनी 24 -4 गुणा 90 डिग्री, यानी कि 20 गुणा 90 करेंगे तो 1800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1800 डिग्री आपका क्या हो जाना है, राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न उड़ाइए भैया, ये लीजिए आपके सामने, समय शुरू होता है आपका अब। टाइम सब हो गया भाई। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, देखिएगा 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में किसी निश्चित ब्याज की दर पर 956 रुपए की रकम बन जाती है भैया। क्या बात है। अगर ब्याज की दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल के बाद 800 रुपए की रकम क्या होगी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉलिड कंसेप्ट। आप लोग एक चीज मुझे बताओ, अचानक से आपने अपना हिसाब किताब लगा रखा है कि यार मेरे को एक पर्टिकुलर रेट पर ब्याज मिलेगा और ब्याज मिलेगा तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा। अचानक से पता लगता है कि वह ब्याज की दर बढ़ा दी गई है। कितना बढ़ा दी गई है, 4% बढ़ा दी गई है। तो आप मुझे बताओ, आपने जब 3 साल के लिए पैसा लगाया तो 4% अगर आपकी रेट
3 साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि क्या आपका पैसा 12% एक्स्ट्रा और आएगा? हाँ या ना बोलो, क्या 12% एक्स्ट्रा आएगा पैसा? और ये 12% किसका? आप अपने मूलधन का ही तो लगाओगे, यानी कि 800 रुपए का 12% एक्स्ट्रा और आएगा। जितना आ रहा है उससे एक्स्ट्रा आएगा, 96 रुपया ज्यादा आएगा। यानी कि अब जो मैंने पहले हिसाब लगाया था 956 रुपए बनते मेरे, लेकिन अब वो 96 जुड़कर और आएंगे, क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ा दिया था। यानी कि यहां हम कह सकते हैं 1052 मेरा राइट आंसर आ गया। अच्छा लगा डियर? तो ये सॉलिड कंसेप्ट आपके सामने है, चीजों को आप समझिएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रुपया आया है उतना रकम तो मिल ही रहा था, लेकिन पीछे से फोन आया, बोले यार 4% और बढ़ गई है रेट पहले की अपेक्षा। तो मैं दिमाग लगाने लग गया, 3 साल में पैसा लगाया हुआ है तो 4% और बढ़कर मिलेगा, यानी कि जो मिल रहा है उससे 12% एक्स्ट्रा मिलेगा। और 12% किसका? मूलधन का। नेक्स्ट करिए। चलिए अगला प्रश्न। 7 की घात x है और आपको पता है 1 ये क्या होता है? 7 की घात 3 होता है, और 7 की घात x है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 की घात -3। आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, यही तो नियम है इस दुनिया का। यानी कि यहां पर आपका x बराबर -3 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न उड़ाइए। अभी पहले अपन खेलते थे ना तोता उड़ मैना उड़, अब आप क्वेश्चन भी उड़ा देना। बोले किसने कहा? बोले हमारा ये मास्टर उड़ाता है। चलिए अगला प्रश्न, और हमसे भी उड़वाता है। आइए, कितना प्यारा प्रश्न है, आ जाइए समझाता हूं, है ना। देखो आपके पास दो संख्याएं हैं, उनका योग दे रखा है। मैंने कहा था कि यार संख्या तो पता है, लेकिन संख्या बनती उसके एचसीएफ से है। एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब इन दोनों का सम कितना है? 384। अब एच भी पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 है, तो 48 को कॉमन ले लो, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अनुपातों का योग 384, और a प्लस बी बराबर 384/48। 8 का अगर हम भाग देंगे 48 का, यानी कि कितनी बार जा रहा है? देखिए क्या आ रहा है। अब जैसे ही आप भाग दोगे, जैसे ही आप डिवाइड करोगे, तो यहां पर आएगा 8 बार जा रहा है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, a प्लस बी बराबर इस बार 8 है। अब ये प्लस में कंडीशन चल रही है, तो बताइए a और b के क्या क्या मान रख सकता हूं? रिपीटेड पेयर नहीं चलेंगे, तो सर आप 1 और 7 रख दो, आप 2 और 5 रख दो, आप 3 और 2 और 6, 2 और 6 रख दो, 3 और 5 रख दो, 4 और 4 रख दो। और कुछ और कोई गुंजाइश? बोले नहीं सर चलने दीजिए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पेयर अलाउ है? क्या ये पेयर में अलाउ करूंगा? यस। क्यों? क्योंकि सर आप कितनी बार कहे हो कि को प्राइम होने चाहिए, तो क्या ये को प्राइम है जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है? इसलिए यस है। क्या ये अलाउ करूंगा? नॉट अलाउ, बिकॉज इनका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा, ये अलाउ नहीं होंगे। ये 3 और 5 अलाउ होंगे? यस। 4 4 नो। तो इस तरह से आपके केवल 2 ही पेयर बन सकते हैं। अब मैंने दोनों से दिमाग लगाने की कोशिश करी कि यार संख्याओं का अंतर क्या हो सकता है। फिर मैंने कहा भाई इन दोनों का अंतर कितना है? 6 अनुपात। तो एक आंसर आपका आएगा 6 रेशो, और एक आंसर आपका आएगा 2 रेशो। और इस रेशो में किसका गुणा करें कि संख्या बन जाए? एचसीएफ का। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एचसीएफ कितना है?
48, या तो 48 इंटू 6 उत्तर आएगा या 48 इंटू 2 उत्तर आएगा, तो दोनों ही आंसर हैं आपके, है ना। 6 वाला ही उत्तर है, तो 8 6 48, आंसर कितना आ गया 288। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर मतलब 96 भी होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके आंसर दोनों ही होंगे, पहला वाला भी आंसर है, दूसरा वाला भी आंसर है, इसलिए दोनों ही कंडीशन लेके चलनी पड़ती है हमें। कभी कभार ये भी हो सकता है कि 96 हो ये ना हो, है ना, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे कभी भी। भाई सेशन को लाइक करो यार, खींच के करो यार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कोशिश करना बनेगा, 100% बनेगा। ये लीजिए, समय शुरू करता हूं। हाँ डिफरेंस ही निकाला है भाई मनीष, देखो सामने देखो, सब डिफरेंस ही तो निकाला है। दो संख्याओं का अनुपात ये था तो उनका अंतर, 7 में से 1 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, अंतर ही तो है। हाँ वो मैं पहले दिमाग लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इतना लेंदी क्यों? मेरे दोस्त शॉर्ट बताने से मेरे को समझ में आएगा, केवल आपको कैसे समझाऊं मैं? अभी मैं शॉर्ट बता के ये लिख देता कि 1 और 7 हो गया, लो 8, तो आप कहते सर क्यों हो गया, कैसे हो गया? फिर कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है इस क्वेश्चन को लेकर, यार हमें तो पता ही नहीं चलता है सर, अपनी मर्जी से ले लेते हैं। तो भाई खोल खोल के दिखाने पड़ते हैं चीजें, तभी आपको समझ में आती है कि अच्छा ये क्यों लिया, मुझे ये क्यों लेना है। तो ये समझो, बुद्धिशाली बनो, है ना। आप ज्यादा सोचते हो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा फिर। तो शॉर्ट कराने में मेरा क्या जा रहा है, लेकिन आपको समझाना है भाई, मेरे को थोड़ी करना है पेपर में। कैसे करेंगे देखिए, आपसे बोला है 12 के 2 गुणकों का एलसीएम दे रखा है भाई। एक संख्या ये है तो दूसरी बताइए। मैं आपसे ये कह सकता हूं आराम से, आराम से, बहुत अच्छी बात है ये, मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा। हाँ मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूंगा भाई, यहां बोला गया 12 के मल्टीपल। भाई सिंपल सी बात है कि अगर 1056 है, चलो एक चीज बताता हूं, 12 के मल्टीपल यार, 12 के मल्टीपल और 12 के 2 मल्टीपल, ये 12 क्या होगा फिर? आप में से कौन बता सकता है? अभी मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा आपको। आप बताओ अपनी मर्जी से कि मैं ये लिख रहा हूं क्वेश्चन की शुरुआत में 12 का मल्टीपल, दोनों मल्टीपल का गुणन एलसीएम, ये 12 क्या है? सर यही तो एचसीएफ है, यानी कि जो संख्याओं के दोनों के अंदर उपस्थित होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ भी पता है, एलसीएम भी पता है, पहली संख्या भी पता है, दूसरी संख्या निकाल लो। ये तरीका होता है। तो आपको सीखना है तो आप मन से सीखिए बढ़िया तरीके से। 11 से काटा 11 नाम 99 और कितना हो गया हमारे पास 6 11 6 66, 96 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, उड़ाइए, करके दिखाइए क्या उत्तर आता है। बोले गुरुजी कैसे करूं? मैंने कहा भाई आराम से करो, इसमें किसका डिवाइड करा करो आप, एक्स का। जब ऐसी एक्स का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब फिर भी संकट के बादल गए नहीं, संकट के बादल हमारे अभी भी सर पर मंडरा रहे हैं कि यार यहां 3x है और यहां एक्स स्क्वायर ही है, तो यहां 3x होना चाहिए उल्टा। तो मैं कहूंगा कि भाई 3 का डिवाइड कर दो सब में, तो इसमें भी 3 का डिवाइड कर दिया, इसमें भी 3 का डिवाइड किया तो ये 3x हो गया, और इसमें भी 3 का डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सही लग रहा है कि x प्लस 1/x बराबर p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस का 2, लेकिन 1/3 ए भी आएगा यहां पर, यानी कि 2/3। तो ये हो गया सर 25/9 माइनस 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया 6/9,
19/9, 2 सही 1/9, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे होता है बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। घबराना नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट है डियर। एक्स ये बनाना पड़ता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़कर कि भाई यहां 9x है यानी कि यहां 3x होना चाहिए। अब वो मैं देख रहा हूं, मैं तैयारी तो वही कर रहा था, मैंने x का डिवाइड किया, अरे यार बीवी मामला सेट कहां हुआ था, यहां 3x चाहिए, तो इसी वजह से 3 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां 3x चाहिए था। अब जो कॉन्सेप्ट होता है वो p² - 2 डायरेक्टली लिख देते हो आप, लेकिन तब होता है वो जब ये दोनों सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब a इंटू बी कट के 1 आ जाए, लेकिन यहां तो 1/3 आ रहा है, तो इसलिए 1/3 का गुणा कर दिया। सॉल्व कर लो। एसएससी जीडी के लिए मैं एक आज पहले वो लाऊंगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी है ना। फिर कल एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है डियर, टेंशन मत लो, मैं सब करवा रहा हूं। रात को 8 बजे वाली क्लास लेते रहो अनअकैडमी पर, और आज दोपहर में 3 बजे भी क्लास होगी मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों। दोपहर में 3 बजे अनअकैडमी पर ये फ्री क्लास होती है मेरी। उसमें मैं क्या करा रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। एलिगेशन कंसेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा एक एक चीज पढ़ाऊंगा एलिगेशन की, पूरी गणित। तो भाई जिसको समझना है आ जाना, फिर मौका नहीं मिलेगा, फ्री है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और रात को 8 बजे क्लास होगी के लिए करके बताइए। बताओ। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है ना, तो भागफल 7 और शेषफल 50 आता है। बड़ी संख्या को मैंने मान लिया a, छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है ना, तो 7 बार भाग जाता है और रिमाइंडर 50 आता है। तो पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन बन गई a बराबर 7b + 50। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 1280। बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो b को लुप्त कर देता हूं, तो b बराबर क्या हो जाएगा? a - 1280 + 50। तो a बराबर 7a - 1280 × 7 + 50। तो ये हो जाएगा 1280 × 7 माइनस का 50 बराबर 6a। सॉल्व करना कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 1280 × 7 - 50, 8960 - 50 और 6 का डिवाइड कर दिया इसमें, 1485 आ रहा है भाई। ये मैंने कैलकुलेशन की, 1485 आया। इसको गुणा करने पर कितना आया? 8960 माइनस का 50 बराबर 6a। 8910 बटे 6, 1485। अगला भाई लाइक वाइक करते रहिए। 5000 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक के बटन बहुत कम दबे। इसने भी नहीं किया, गोलू कुमार ने भी, सिद्ध राणा ने भी नहीं किया। भाई लाइक कर दिया करो सेशन को, उससे क्या होता है पता तो चले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से उड़ाइए भैया। समय बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, और बढ़िया पढ़ाया जा रहा है आपको, चिंता क्यों करते हो तुम। लेकिन पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, जी जान लगाकर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। सर कैसे करेंगे भैया? अब जब कुछ भी ना समझ में आए तो थीटा की वैल्यू 45 रख दी जाए। अरे ऐसा क्यों?
क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हल करना है तो सबसे आसान वैल्यू ही हम चूज करते हैं, और क्योंकि और चारा भी नहीं है, और हम इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये हो गया 1/√2 का पावर 6, ये भी 1/√2 की पावर 6 -1। अब इसको हल करने पर कितना आ रहा है, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 का क्यूब 1/8 प्लस 1/8 माइनस का 1, यानी कि 2/8 यानी कि 1/4 माइनस का 1। तो ये कितना हो गया, माइनस का 3/4। मल्टीप्लाई में क्या है, 1 + 1 + 1 + 2 यानी कि 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। जब संख्यात्मक मान आ रहा हो तो वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट वन करके बताएं अगला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उड़ाते जाइए, करते जाइए। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, उड़ाते हैं इसको आओ। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि खर्च केवल 10% रहे। अब देखिए सर, आपने ये पढ़ाया था कि प्राइस मूल्य गुणा खपत कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में मूल्य का खपत से अगर आप गुणा करेंगे तो वह खर्चे को डिनोट करेगा। ये निश्चित है, मतलब ये कंफर्म डेटा है, ये होता ही है। तो अगर हम बात करते हैं सर कि अगर 10% की वृद्धि रहे, केवल 10% की वृद्धि हो, तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कंजम्पशन का रेशो निकालना है दोस्त, तो मैं क्या करूंगा सर, पहले अगर आपकी खर्चा 100 रुपए था तो 60 रुपए के हिसाब से कितना लीटर कंजम्पशन हो रहा था, और अगर आपका खर्चा अब 110 हो गया है तो अब 75 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है। तो आपकी कंजम्पशन का अनुपात निकल गया ना ये, और ये कितना निकल कर आ रहा है, 0 0 75, 3 से काटा 2 बार 25, तो 25 × 22, 25:22, ये आपके खपत का रेशो आ गया। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, कितनी खपत % में कम हो गई, 3 की कम हो गई 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, यानी कि 12% खपत आपकी क्या हो गई, डाउन हो गई है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा लगा डियर, तो 12% आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे खपत निकालना था तो मैंने क्या कर दिया, खपत का जो रेशो होता है वह एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होता है, मैंने वही काम किया है। अगर पहले मेरा 100 था खर्चा तो 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आ रहा था, तो इतना खपत हो गया 110/75, रेशो निकाल दिया, हो गया काम। अगला प्रश्न उड़ाते जाइए, करते जाइए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत खूबसूरत है, ये लीजिए। कैसे करें सर, 900 किलोमीटर की दूरी को 25 घंटे में तय करनी हो तो आपकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर/आवर। आपको वो मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो आप 5/18 का गुणा करेंगे तो यहाँ आपका 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी भी नाव वाले कॉन्सेप्ट में एवरेज स्पीड निकालनी हो तो नाव धारा के विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है।
अब यहां ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, दूरी समान है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जो तरीका बताया 2xy अपॉन x प्लस वाई, समान दूरी हो, दो अलग अलग स्पीड हो, चौबीस, 6 चौके 24, 6 18, 90/4, 22.5। ऑप्शन नंबर ए 22.5 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताएं और सेशन को लाइक करते रहिए डियर। सभी विद्यार्थी देख रहे हैं, करीबन 3000 बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। करते रहो, मतलब वो काम नहीं रुकना चाहिए, बाकी पढ़ते रहो। 12:30 बजे भी क्लास है ग्रुप डी के लिए, तो कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। 3 बजे क्लास है अनअकैडमी पर, एलिगेशन पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़नी है जिसको आना। कैसे करेंगे, आ जाइए। किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो 47 शेषफल आता है। उसी संख्या को 18 से विभक्त करने पर शेषफल कितना होगा? तो मैं ये कहता हूं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस क्वेश्चन में कौन सी बड़ी बात आ गई? आपको जब पता है कि ये 318 से डिविजिबल है, क्या देखो ये 18 कम 18 बच्चे अपने पास कितना, 16, बिल्कुल है, यानी कि टेंशन ही नहीं है। फिर तो सीधा सीधा रिमाइंडर को डिवाइड कर दो ना आप, तो 18 से, ये हुई ना बात। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वह 11 आ जाएगा। 11 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न उड़ाइए, करते जाइए, बताइए क्या आंसर आता है। कैसे करेंगे, चलिए। 3 संख्याएं दे रखी हैं मैंने, मान ली ए है, एक बी है, एक सी है, उनका योग दे रखा है 252। अब क्या बोला जा रहा है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है, और तीसरी संख्या पहली की 2 तिहाई है। ये ले अनुपात आ गया, 6 रेशो बराबर 252, 1 रेशो बराबर 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 42। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 42। हो गया। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, करिए, उड़ाइए और फिर बताइएगा कितने क्वेश्चन किए आज आपने सही सही। आइए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि एक कंपनी में 150 दिनों में एक निश्चित काम को करने के लिए 200 श्रमिकों को यूज किया जा रहा है। 200 श्रमिकों को 150 दिन के लिए यूज किया जा रहा है। 50 दिन काम होने के बाद, यानी कि 50 दिन काम किया है और काम का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा हो पाया है। अब बचा हुआ 3/4 पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता है जिससे कार्य समय पर पूरा हो जाए, यानी कि 100 दिन में पूरा करना पड़े। 4 से 4 कर दिया, 50 से काट दिया 2 बार, 2 से काट दिया 100 बार, तो यहां आपके 300 लोग काम कर रहे हैं अभी। तो आपने एक्स्ट्रा कितने बुलाए होंगे, पहले 200 थे, 100 एक्स्ट्रा और आए होंगे सर। अतिरिक्त कितने बुलाए हैं, 100 एक्स्ट्रा बुलाए हैं, क्योंकि यहां अभी जो काम कर रहे हैं वो 300 काम कर रहे हैं। अब आपने 100 एक्स्ट्रा बुलाए हैं क्योंकि 200 तो पहले ही थे। क्लियर हो गया भाई? तो ये थी आज की आपकी खूबसूरत सी क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। आप यहां पर क्वेश्चन भेजते जाइए, मैं आपको इकट्ठा एनालिसिस करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यही सब आ रहे हैं। मैंने यहां पर शिफ्ट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, आपने अगर बना लिए तो चिल रहो, मस्त पेपर देकर आओ।
दूसरी चीज, आज दोपहर में 3 बजे, सबसे बड़ी बात तो पहले तो लाइक और शेयर कर दो इस सेशन को। अब दोपहर में 3 बजे मैं आपके लिए अनअकैडमी पर एक बढ़िया सेशन लेकर आ रहा हूं, ये आप लोगों के लिए है। देखो यार, मेरा काम तो पढ़ाना है, देखो सही बताऊं, और मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूं। ये मैं आपको कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन कराऊंगा। यहां कहीं आपको कमी लगती है और कुछ नए कंसेप्ट सीखने हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनअकैडमी पर फ्री क्लास है, दोपहर में 3 बजे आ जाइएगा। पहली बात, रात को 8 बजे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पेपर में आने वाले प्रश्न मैं कराता हूं डेली रात को 8 बजे अनअकैडमी पर। हमेशा हमेशा चलता है ये सेशन, कोई छुट्टी नहीं होती है, आप भी जानते हैं। सभी स्टूडेंट इसको जरूर देखें, जो सीरियस हैं वो तो आते ही आते हैं। आप भी अगर नई बार पहली बार देख रहे हैं तो जरूर इस सेशन को कंटिन्यू लें आप, और लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा दूसरा तरीका है, वो चूज कर लीजिएगा पहले। साहिल 10 आपको कोड लगाकर फ्री प्लान में आपको जुड़ना है। पहली बात तो ये फ्री प्लान के अंतर्गत आता है। अनअकैडमी पर आप जाओ, तरीका देख लो, एसएससी एग्जाम आपका गोल सेलेक्ट कर लो, यहां पर स्पेशल क्लास लिखा होगा या फिर फ्री लाइव क्लास होगा। कहां पर सर? एक ऐसे 3 लाइन बनी होंगी साइड में, क्लिक करोगे ना तो यहां ऐसे लिखा आ जाएगा स्पेशल क्लास या फ्री लाइव क्लास। मेरा नाम सर्च कर लेना, उस पर क्लिक करके यहां पर सर्च का एक ऑप्शन आएगा, मेरा नाम सर्च कर लेना। मेरा नाम सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, मेरे नाम पे, ये मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी और इसके अंदर स्पेशल क्लास का एक टैब आएगा, सी ऑल पर चले जाना और 8 PM वाली और 3 PM वाली क्लास देख लेना। एंटर इनवाइट कोड में आपको क्या लगाना है? साहिल 10 एज ए कोड लगाना है, जिससे कि आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाए। अनलॉक कर लेना, ठीक है। और आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिलेक्शन लो, बढ़िया पढ़ा रहा हूं। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, इसको लगा डालो, लाइव जिंगा लाला। सभी सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सब कुछ मिलेगी। मेरा ही नहीं मिलेगा, और मैं अकेला मैथ का टीचर नहीं मिलूंगा, सारे टीचर मिलेंगे जितने भी इंडिया में पढ़ा रहे हैं, टॉप फैकल्टीज सारी की सारी। तो साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है और बढ़िया तरीके से, और 12 मंथ और 24 महीने का कोर्स लेना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और 12 और 24 महीने का कोर्स लेकर साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर जुड़ जाइए मेरे साथ। मेरा फाउंडेशन बैच बेस्ट है क्योंकि मैं बेस्ट मेहनत कर रहा हूं उसमें। अन्य किसी भी कैटेगरी में साहिल 10 लगाकर आप जुड़ सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। कॉम्बैट है 14 तारीख को, यानी कि संडे की 12 बजे, तो साहिल 10 कोड लगाकर आप दे दीजिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा डियर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मैं यही कहूंगा, वीडियो को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मजा आ जाए बस। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। 12:30 बजे भी क्लास है क्या? बिल्कुल है, और वो उसमें दिख जाती है अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में। तुम ऐसी बातें मत किया करो, ये सब कुछ क्लास होने वाली क्लासेस सारी अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में दिख जाती हैं। आप वहां देखा तो करो, पूछते हो आप तो, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में दिख जाती हैं। अगर क्लास हो जाती है तो YouTube में जो चीज आपके मतलब की वो आप निकाल लेते हो बस। ये चैनल है, मान लो यहां होम आता है एक, यहां वीडियोस का ऑप्शन आता है। किसी भी चैनल को खोलोगे तो जब आप होम में जाओगे तो अपकमिंग लाइव स्ट्रीमिंग दिख जाएगी, वीडियोस में जाओगे तो कंप्लीटेड वाली दिख जाएंगी, जो मेरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद आता है प्लेलिस्ट का ऑप्शन। अगर आपको लगातार पढ़ना है तो प्लेलिस्ट एक दिन बाद अपडेट होती है आजकल, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी मेरी। लेकिन देखो, अगर कोई और वीडियो सर्च करनी होती है तब तो आप 2 मिनट में निकाल देते हो। ऐसे समझाना पड़ रहा है LKG UKG की तरह। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं 12:30 बजे क्लास में। ओके, टेक केयर, लव यू, और अपना ध्यान रखो, है ना। चलिए।